बच्चों ये जो लेसन है ये आपका, इसमें जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा को जब वो 10 साल की थी तब लिखा था, और इस पत्र के माध्यम से वो ये बताना चाह रहे हैं अपनी बेटी को, उनकी बेटी अर्थात इंदिरा गांधी को ये बताना चाह रहे हैं कि पृथ्वी कैसे रहने लायक हुई, अर्थात जो पृथ्वी जिस प्रकार से सूर्य से अलग हुई ना पृथ्वी, तो वो किस प्रकार से ठंडी हुई और मनुष्य की किस प्रकार से रहने लायक हुई ये बता रहे हैं। बच्चों ओपन योर बुक। सबसे पहले हम जो जमीन कैसे बनी नामक पाठ का जो लेखक है उनका पाठ परिचय पढ़ेंगे। लेखक परिचय। बच्चों अपनी बुक को ओपन करो। लेखक कौन है? लेखक परिचय। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। जवाहरलाल नेहरू भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से थे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने, यानी स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बने तथा जीवन पर्यंत वह इस पद पर बने रहे, जब तक जिंदा रहे तब तक बने रहे। इन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स टू अ डॉटर फ्रॉम हर फादर और एन ऑटोबायोग्राफी लिखी। इनकी जो लिखी पुस्तकें हैं उनके नाम है। यह पत्र जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक, और उनकी पुस्तक कौन सी थी? लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर का प्रेमचंद द्वारा अनुवाद। मुंशी प्रेमचंद ने उनका जो पुस्तक थी इंग्लिश में थी उसका अनुवाद करके इन्होंने लिखा। ये पत्र नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी, पहले उनका नाम प्रियदर्शनी था, बाद में क्या हो गया इंदिरा गांधी, को तब लिखे जब वो कितने साल की थी बच्चों? 10 साल की थी। पाठ परिचय देखो बच्चों। इस पत्र में नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा को यह समझाया है कि यह पृथ्वी किस प्रकार सूर्य से अलग हुई और ठंडी होकर रहने लायक हुई। बच्चों लेसन पढ़ रहे पर फर्स्ट लाइन देखो, तुम जानती हो कि जमीन सूरज के चारों तरफ घूमती है। अब बच्चों जमीन किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का है ना, तो तुम जानते हो कि जमीन सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अब यहाँ पर नेहरू जी अपनी बेटी के लिए बोल रहे हैं कि तुम जानती हो, और चांद जमीन के चारों तरफ घूमता है। शायद तुम्हें यह भी याद है कि ऐसे और भी कई गोले हैं जो पृथ्वी की तरह सूर्य की क्या करते हैं बच्चों? परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा शब्द देखकर को बोर्ड पे शब्दार्थ में लिखा है, चारों ओर चक्कर लगाना। जो पृथ्वी की तरह सूरज की परिक्रमा करते हैं, ये सब हमारी जमीन को मिलाकर सूरज के ग्रह कहलाते हैं। चांद पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है। इसको अंडरलाइन करो बच्चों, चांद पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है इसलिए कि वह जमीन के ही आसपास रहता है। दूसरे ग्रहों के भी अपने अपने उपग्रह, दूसरे ग्रह उनके भी अपने अपने उपग्रह हैं। और जो है चांद किसका उपग्रह? जमीन का, पृथ्वी का। सूरज उसके ग्रह और ग्रहों के उपग्रह मिलकर मानो एक क्या बनाते हैं? सुखी परिवार बन जाता है। इस परिवार को क्या कहते हैं बच्चों? सौर जगत कहते हैं। सौर का अर्थ क्या है? सौर का अर्थ है सूरज का। सूर्य ही सब ग्रहों और उपग्रहों का बाबा, यानी सबसे सारे ग्रहों का राजा कौन है? सूर्य। सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह जो हैं क्या करते हैं? ग्रह और उपग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। सूरज ही सब ग्रहों और उपग्रहों का बाबा है, इसीलिए इस परिवार को क्या कहते हैं बच्चों? सौर जगत कहते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन करो, सूरज ही सब ग्रहों और उपग्रहों का बाबा है, इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। सेकंड पैराग्राफ देखो बच्चों, रात को तुम आसमान में हजारों तारे देखती हो। नेहरू जी कह रहे अपनी बेटी को पत्र में लिखा हो कि रात को तुम हजारों तारे देखती हो, इनमें से थोड़े से ग्रह ही हैं और बाकी तारे, क्या बोला? तारे दिखते हैं, सारे तारे नहीं है, इनमें थोड़े से ग्रह हैं, बाकी सारे तारे। क्या तुम बता सकती हो ग्रह और तारों में क्या फर्क है? अब इस लाइन को अंडरलाइन करो। ग्रह हमारी जमीन की तरह तारों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आसमान में वे बड़े नजर आते हैं क्योंकि जमीन से उनका फासला कम है। ठीक ऐसा ही समझो जैसे चांद जो बिल्कुल बच्चे की तरह है, हमारे नजदीक होने की वजह से इतना बड़ा मालूम होता है, लेकिन तारों और ग्रहों के पहचानने का असली तरीका यह है कि अब तारे और ग्रह में कैसे पहचान करें, यहाँ बता रहे हैं कि यह वे जगमगाते हैं या नहीं। तारे जगमगाते हैं, ग्रह नहीं। अब आपके क्वेश्चन आएगा कि तारे ग्रह में क्या अंतर है, तो आप लिखेंगे तारे जगमगाते हैं और ग्रह जगमगाते नहीं है। इन सब का सबब यह है कि ग्रह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। ग्रह किसकी रोशनी से चमकते हैं? सूर्य की रोशनी से चमकते हैं।
चांद और ग्रहों में जो चमक हम देखते हैं वह धूप की है। चांद और ग्रह जो चमकते हैं ना वो किसके? धूप की से, सूरज की रोशनी से चमकते हैं। ये असली तारे बिल्कुल सूरज की तरह हैं, वे बहुत गर्म जलते हुए गोले हैं जो आप ही आप चमकते हैं। क्या बोला यहाँ पर? असली तारे सूरज की तरह हैं, यानी कि खुद अपनी रोशनी से ही चमकते हैं, क्योंकि बहुत गर्म में जलते हुए गोले तो अपने आप ही चमकते हैं। बच्चों पेज नंबर 31 देखो। दरअसल सूरज खुद एक तारा है, हमें ये बड़ा आग का गोला सा मालूम होता है इसलिए कि जमीन से उसकी दूरी और तारों से कम है। अब यहाँ क्या बोला कि सूरज क्या एक तारा है, लेकिन ये क्या है? बड़ा आग का गोला है, इसलिए जमीन से उसकी दूरी तारों से कम है। बच्चों आज मैंने पढ़ाया, इसके बाद में लुक एट द ब्लैक बोर्ड शब्दार्थ का हम रिवीजन करेंगे और यहाँ पर अंडरलाइन कर लें, उसकी दूरी और तारों से कम है। ये यहाँ तक पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। पहले हम शब्दार्थ देखेंगे बच्चों। परिक्रमा, परिक्रमा का मतलब क्या है? चारों ओर चक्कर लगाना। उपग्रह, जो आकाशीय पिंड किसी ग्रह के चक्कर लगाते हैं, आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चक्कर लगाते हैं वो क्या हो गए बच्चों? उपग्रह। फासला, फासला मीन्स दूरी, और जगमगाना मीन्स क्या होता है बच्चों? चमकना। कौन जगमगाते? तारे। निहायत, बहुत ज्यादा, और इसके बाद में बहुत और ज्यादा दोनों लिख सकते हैं, बहुत भी लिख सकते हैं